नमस्ते बच्चों। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे, सेठ और नौकर। प्रस्तुत पाठ एक ऐसे सेठ के बारे में है जिसे अपने कारोबार में घाटा होता है। एक सन्यासी उसके सपने में आता है और उस सन्यासी को मारने को कहता है, जिससे उसके दुख दूर हो जाएंगे। हमें हमेशा कार्य को सोच विचार कर करना चाहिए। लेसन 12, सेठ और नौकर, सेठ एंड सर्वेंट। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था। उस बेचारे को अपने कारोबार में काफी हानि उड़ानी पड़ी। कारोबार बिजनेस, हानि लॉस, जिसकी वजह से उसे अनेक दुख झेलने पड़े। वजह रीजन, झेलना टू टॉलरेट। एक रात वह बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि ऐसे जीवन से क्या लाभ। बिस्तर बेड, लेटा ले, इससे तो मर जाना अच्छा है, यह सोचते हुए वह सो गया। सोते समय उसने एक सपना देखा, जिसमें उसे एक सन्यासी बाबा दिखाई दिए। वे सेठ से कह रहे थे, तुम अपने सारे दुख भूल जाओ। मैं तुम्हारे सारे दुख दूर करने के लिए कल सुबह तुम्हारे घर आऊंगा। तुम मेरे सिर पर जोर से डंडा मारना टू हिट विथ ए स्टिक। मैं उसी समय सोने का बन जाऊंगा। सपने में कहीं सन्यासी बाबा की बात सुनकर दुखी सेठ ने सोचा कि कल इस बात को आजमा कर देखते हैं। आजमा कर टू ट्राई। एक गांव में एक सेठ रहता था। उसे अपने कारोबार में काफी हानि उड़ानी पड़ी थी। उसके मन में विचार आ रहे थे कि ऐसे जीवन से क्या लाभ, इससे तो मर जाना अच्छा है। यह सोचकर वह सो गया। सोते समय उसने एक सपना देखा। सपने में एक सन्यासी बाबा उन्हें कह रहे हैं कि तुम अपने सारे दुख भूल जाओ। मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए कल सुबह तुम्हारे घर आऊंगा। तुम मेरे सिर पर डंडा मारना और मैं सोने का बन जाऊंगा। It's something that happened a long time ago. Once upon a time, there lived a servant in a village. Once he faced a severe loss in his business. One night, while laying in the bed, he thought that what did he gain from his life? Death is even better. He fell asleep by thinking such things. He started dreaming during his sleep. He saw a monk in his dream, and the monk said that, forget all your sorrows. Tomorrow I will come to your house to remove your grief. Then you have to hit on my head with a stick. Then I will turn into gold. By hearing this, the servant decided to do as suggested by the monk. यही सोचकर वह सुबह से सन्यासी की प्रतीक्षा कर रहा था। सेठ के घर में एक नौकर था, जिसका नाम हरिया था। वह उस समय सेठ के पास ही बैठा था। कुछ देर बाद सेठ को सन्यासी आता दिखाई दिया। जैसे ही सन्यासी ने घर में प्रवेश किया तो सेठ ने छट से डंडा उसके सिर पर दे मारा। छट मीन्स स्पीडली। देखते ही देखते सन्यासी सोने का बनकर गिर पड़ा। सेठ उसे वहां से उड़ाकर खुशी से नाचता हुआ अंदर ले आया। उसने अपने नौकर हरिया को कुछ रुपये देकर कहा, अभी तुम जाओ और एक बात किसी से न कहना। हरिया ने सोचा कि जितने भी सन्यासी घूम रहे हैं, घूम मीन्स वांडर, यदि उनके सिर पर डंडा मारा जाए तो वे सब सोने के बन जाएंगे। यह सोचकर उसने एक योजना बनाई। योजना मीन्स प्लान। योजना बनाई कि मैं भी किसी सन्यासी के सिर पर डंडा मारूंगा और अमीर बन जाऊंगा। अमीर, रिच। अगले दिन सुबह से ही सेठ ठंडे लेकर सन्यासी का इंतजार करने लगा। जब सन्यासी उनके यहाँ आया कि उन्होंने सन्यासी के सिर पर डंडा दे मारा। सन्यासी
गिर पड़ा और सोने का हो गया। सेठ के घर में एक नौकर था जिसका नाम हरिया था। सेठ के घर में हुई घटना से उसके मन में विचार आया कि हर एक सन्यासी के सिर पर ठंडा मारने से वह सोने का हो जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सेठ वेटेड फॉर द मंक। देयर वाज ए सर्वेंट इन सेठ's home. His name was Hariya. After some time, he saw a monk coming towards his house. When the monk entered into the house, the Seठ immediately beat on his head with a stick. Suddenly, the monk turned into gold. By seeing this, Seठ became very happy. He gave some money to his servant and told him to go, and he also told that don't tell this to anyone. Then Hariya thought that there are a lot of monks in the village. If I beat any monk, he will turn into gold. Then Hariya made a plan to beat a monk and to become rich. हरिया सुबह उठते ही सन्यासी की खोज में निकल पड़ा। खोज मीन्स सर्च। वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बहुत सारे सन्यासी ठहरे हुए थे। ठहरना मीन्स स्टे। वह इतने सन्यासियों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि मैं सभी सन्यासियों को घर में बुलाकर उनके सिर पर ठंडे मारूंगा तो बहुत सारा सोना बना लूंगा। यह सोचकर उसने सभी सन्यासियों को भोजन का निमंत्रण दे दिया। निमंत्रण मीन्स इनविटेशन। वे सब एकत्र होकर हरिया के घर पहुंच गए। एकत्र टुगेदर। हरिया अपनी पूरी तैयारी करके द्वार पर बैठा सन्यासियों की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वार एंट्रेंस। हरिया सुबह उठते ही सन्यासी की खोज में निकल पड़ा। वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बहुत सारे सन्यासी ठहरे हुए थे। बहुत से सन्यासियों को देखकर हरिया ने सोचा कि इन सब के सिर पर ठंडा मारने से ये सभी सोने के हो जाएंगे और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। इसलिए हरिया ने उन्हें भोजन करने के लिए अपने घर आने को कहा। हरिया wake up early in the morning and started his journey in search of a monk. Finally, he reached in a place where he could find lot of monks. He became very happy. Then he thought that by calling each one and hitting on their head, I will get more gold. Then he invited all the monks for a meal. They all came to Hariya's house. Hariya stand in front of his house with all preparations. सन्यासी जैसे ही अंदर आते हरिया उनके सिर पर बारी बारी से डंडा बरसाता रहा। बारी बारी मीन्स इन टर्न। उनमें से कोई मर गया, कोई गहरे घाव से घायल होकर धरती पर तड़पता रहा। गहरे घाव मीन्स डीप वुंड। घायल इंजर्ड। तड़पना मीन्स टू रोल अबाउट इन पेन। एक सूचना किसी ने राजा के पास पहुंचा दी। राजा ने तुरंत हरिया को पकड़ने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाहियों सोल्जर्स। आदेश ऑर्डर। सिपाहियों के द्वारा हरिया को बंदी बना लिया गया। साथ ही साधुओं की लाशें मीन्स डेड बॉडीज और घायल साधुओं को लेकर राजा के पास पहुंच गए। हरिया ने सन्यासियों के सिर पर डंडा मारकर उनका स्वागत किया। उनमें से कोई मर गया, कोई गहरे घाव से घायल होकर धरती पर तड़पता रहा। यह सूचना किसी ने राजा के पास पहुंचा दी। When the monks entered into the house, Hariya beat them all. Some of them died, some injured severely. The king came to know about this incident. राजा ने तुरंत हरिया को पकड़ने के लिए सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों के द्वारा हरिया को बंदी बना लिया गया। साथ ही साधुओं की लाशें और घायल साधुओं को लेकर राजा के पास पहुंच गए। Immediately, the king ordered the soldiers to court Hariya. Soldiers captured Hariya and brought in front of the king.
Soldiers also brought the dead bodies of monks and the monks who got severely injured. राजा ने हरिया से पूछा, तुमने यह पाप क्यों किया? उत्तर में हरिया ने सेठ के साथ घटने वाली घटना बता दी। घटना मीन्स इंसिडेंट। राजा ने हरिया की कहानी सुनकर सेठ को बुलवाया और पूरी बात पूछी तो सेठ ने अपना सारा सपना राजा को बता दिया। सेठ की बात सुनकर राजा ने कहा, यह सारा दोष हरिया का है, इसे फांसी दे दी जाए। फांसी मीन्स एक्सिक्यूशन। जल्लाद ने उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया। जल्लाद मीन्स एक्सिक्यूशनर, लटका मीन्स हैंग। जब हरिया को राजा के सामने पेश किया गया तो हरिया ने सेठ की सारी कहानी बता दी। राजा ने सेठ को बुलवाया और उसे ऐसा करने के बारे में पूछा। सेठ ने अपने सपने की बात सच सच राजा को बता दी। सेठ की बात सुनकर राजा ने यह तय किया कि यह सारा दोष हरिया का है और इसके लिए हरिया को फांसी दे दी गई। The king asked Hariya, "Why did you do this?" Then Hariya explained all those things happened in the Seth's house. The king called the Seth and inquired about the incident. Then the Seth explained all the things. The king said that all the faults were Hariya's. Execute him. Finally, the executioner executed him. इसलिए कहते हैं, जो ठीक से न देखा हो और ना ही सुना हो, उस कार्य को कभी नहीं करना चाहिए। This story concludes that never do things that you do not see and hear properly. Children, read this lesson carefully. धन्यवाद।